हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिडक्शन फार्मूले पढ़े थे। रिडक्शन फार्मूले में हमने सबसे बेसिक और सबसे इजी फार्मूला पढ़ा था कि 90 माइनस थीटा का रिडक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो जो 90 माइनस थीटा का रिडक्शन होता है वो हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था अपन ने कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। ये हम कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन ने इसका एक अच्छा खासा डेरिवेशन देखा। ठीक है, ये आया कहाँ से वो हमने देखा था, तो वी डिराइव्ड इट एंड वी आल्सो रिमेंबर इट। फॉर्चुनेटली अपने को ये याद है। ठीक है, ओके। सो देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स जो मुझे मैसेज करते हैं हमेशा कि सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, पासवर्ड का दिक्कत है। तो लेट मी जस्ट से कि आपका पासवर्ड जो है ना वो सेम रहता है। पासवर्ड अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो उसको दोबारा एक बार और ट्राई किया करो, हो जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है, ये वाला फिगर जो है इसको रेफरेंस की तरह यूज कर रहे थे अपन कल, तो आई विल जस्ट रीड्रॉ इट अगेन। आप लोगों को रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपकी कॉपी में है। मैं क्या बार बार ऊपर स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा ना, इस कारण मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। रेफरेंस फिगर, इज दैट ओके? ठीक है, ओके। कल से आप लोगों के लिए एक रूल रहेगा कि 10 मिनट्स के बाद मैं स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करूंगा क्लास में। तो आप लोग है ना टाइम पे ज्वाइन करो, क्योंकि क्या होता है ना, आपका नुकसान है इसमें। बेटा आप अगर मिस कर दोगे तो क्या होगा ना कि थोड़ा सा लेट आओगे तो आपका थोड़ा सा छूट जाएगा, वो थोड़ा सा ही बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो 12:40 के बाद में क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। आई विल मेक अ परमिशन फ्रॉम टुमारो, तो उसमें आपको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी एंटर करने के लिए। जस्ट मेक श्योर। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। देखो 90 माइनस थीटा रिडक्शन हो गया है, अब अपन है ना 90 प्लस थीटा रिडक्शन के बारे में समझते हैं। देखो 90 प्लस थीटा रिडक्शन लिखिए। मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों, आपको ये चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगी स्टार्टिंग में, बट एंड में आपको ये एक्सट्रीमली इजी लगेगा, क्योंकि मेरे पास इसका एक बहुत शानदार फुल प्रूफ ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे सेकंड वाला रिडक्शन लिखिए, 90 प्लस थीटा रिडक्शन। वो ट्रिक से क्या होता है कि आपको कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा। सारे 48 फॉर्मूले आपको एकदम बिना याद करे अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए 90 प्लस थीटा रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ये हमने पहले नहीं पढ़ा है बच्चों, है ना। तो मैं आपको लिखवाता हूँ। देखिए अगर मैं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा बोलता हूँ, 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा अगर मैं बोलता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा ये हमें पता करना है। कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा का आंसर क्या आएगा और tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा का आंसर क्या आएगा। ठीक है, बाकी साइन कॉस और tan का पता है, तो सेक कोसेक और कॉट का भी पता रहेगा हमें, तो उसका अपन लोड नहीं रहेंगे। बताइए मुझे साइन 90 माइनस थीटा, अच्छा मैं बताऊंगा ये तो, है ना, क्योंकि अपन ने पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो देखिए साइन ऑफ 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और ये तो सर एकदम सिमिलर लग रहा है, जो ऊपर वाला फॉर्मूला था एकदम वैसे ही लग रहा है। होल्ड ऑन, एकदम वैसा नहीं है। cos of 90 plus theta will be sin theta with a negative sign minus sin theta, and tan of 90 minus theta will be minus cot theta। ठीक है, अब ये आया कहां से, इसका डेरिवेशन क्या है वो अपन देखते हैं, फिर इसको याद कैसे रखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। cos थीटा के आगे नेगेटिव साइन नहीं है क्या? ओके, सो ड्रॉ द फिगर। ये अपना स्टैंडर्ड फिगर होता है, इसकी मदद से अपन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कल हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसकी मदद से ही पता करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा तो 90 प्लस थीटा भी इसी से पता करेंगे, सही बात है। अच्छा मैं चाहता हूं कि आप लोगों का 100% कंसंट्रेशन स्क्रीन की तरफ रहे अभी। देखिए होता क्या है कि अगर आपको मान लीजिए 30 डिग्री का साइन वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करो 30 डिग्री एंगल बना लो
फिर उसका लाइन बनाओ, वो लाइन सर्कल को जहां पर कट करता है, वो लाइन सर्कल को जहां पर कट करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करो। कोऑर्डिनेट अगर पता चल जाएगा तो साइन ऑफ दैट एंगल इज नथिंग बट y बाय आर। ये अपन कल देख चुके हैं। कॉस क्या होता है, x अपॉन आर होता है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, हाँ सही तो बोला है मैंने, सही बोला है। साइन होता है y बाय आर और कॉस होता है x बाय आर। तो x कोऑर्डिनेट पता कर लो, y कोऑर्डिनेट पता कर लो, अपना काम हो जाता है। सही बात है। लेकिन अभी अपने को क्या करना है, 30 डिग्री का नहीं पता करना है हमें, 30 डिग्री का साइन वैल्यू नहीं पता करना है हमें, पता करना है कौन सा एंगल का साइन वैल्यू। देखते हैं, हमें इस एंगल का साइन वैल्यू पता करना है 90 प्लस थीटा का। तो यार 90 प्लस थीटा को ड्रॉ करना पड़ेगा, सीधी सी बात है राइट। देखो 90 प्लस थीटा को मैं ड्रॉ कर देता हूं। सबसे पहली बात तो आपको 90 डिग्री जाना है, ये लो 90 डिग्री अपन पहुंच गए। अब इससे थीटा डिग्री और आगे जाना है, सीधी सी बात है ना, अपने को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करना रहता है। तो मैंने 90 डिग्री ट्रेवल कर लिया, आई जस्ट नीड टू ट्रेवल थीटा मोर। तो थीटा और अगर अपन ट्रेवल करेंगे, थीटा और अगर अपन ट्रेवल करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। सही बात है, यहां पर अपन पहुंच जाएंगे, ये पॉइंट अपने को मिल जाएगा। और उस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट अगर पता कर लिया तो मेरे को ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू 2 सेकंड में पता चल जाएगा। ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट बस पता करना है और रेडियस तो r है ना। चलिए पता करते हैं। सबसे पहले व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। ये लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। इज इट ओके, नाइस। अब आप मेरे को ये बताइए कि अगर ये वाला एंगल थीटा है ना, तो क्या ये वाला एंगल कौन सा होगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा और वेट करते हैं। बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से, हम लोग अभी कौन से एंगल का, सॉरी हम लोग अभी कौन से एंगल का साइन वैल्यू या कॉस वैल्यू या टैन वैल्यू निकाल रहे हैं, ये ग्रीन वाले एंगल का। तो मैंने ये ग्रीन वाला एंगल पूरा ड्रॉ किया था जो कि 90 से थीटा ज्यादा था। तो ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ये छोटा सा जो हिस्सा है ये थीटा है। तो आप मेरे को ये बता सकते हैं ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल होगा। मेरा टारगेट क्या है, आई जस्ट नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, मेरे को ये कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, वेरी इजी। फिर हमने बोला कि यार इसको अपन है ना OPQ बोल देते हैं, और एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर नंबर 1 वाला ट्राइंगल। OAB से कॉन्ग्रुएंट है, साफ साफ दिख रहा है कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। एंगल साइड एंगल दोनों में थीटा है, थीटा, और यहां पर भी थीटा है, दोनों में 90 माइनस थीटा है ना, और दोनों में ये वाला साइड है जो कि रेडियस के r के बराबर है। रेडियस दोनों सर्कल का सेम है, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप है ना लिखिए, ये फिगर नंबर 3 है, ठीक है। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OPQ ये वाला है और OAB वो वाला है। सही बात है। आप क्या बोलोगे कि एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ऐसे ही लिख लो यार, है ना, कोई अपने को बोर्ड एग्जाम थोड़ी देना है जो डिटेल में लिखेंगे अपन, रफ में लिख लो एकदम आराम से। एंड रेडियस इज इक्वल टू रेडियस, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, एंगल बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, आप क्या बोल दोगे, ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPQ, बराबर। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट है अगर, तो देखिए इसमें थीटा के सामने कौन सा साइड है बेटा, ये वाला। थीटा के सामने ये वाला साइड है, और उधर थीटा के सामने कौन सा वाला साइड है, थीटा के सामने y है। ओ हो, मतलब थीटा के सामने यहां पर y है,
तो यहाँ पर भी जो साइड है वो y रहेगा। ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, y। सही बात है, इजी। 90 माइनस थीटा के सामने उधर क्या है देखते हैं। 90 माइनस थीटा के सामने x है, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर भी x रहेगा, तो ये x हो जाएगा। क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि ये पॉइंट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? कोई भी क्लास में कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? y, x। अच्छा एक मिनट यशस्वी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। कोई भी एक बच्चा। ओके सर। हाँ आप बोलो बोलो। यस, आपकी आवाज क्या मेरे को आ नहीं रही थी ना। कोई भी बच्चा एक बार बोलने की कोशिश करे। आई जस्ट वांट टू चेक कि मेरे को आवाज आ रही है कि नहीं। सर अभी आ रही है? यस 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 आ रही है। सर p का वैल्यू कोऑर्डिनेट होगा -y, x। एक्सेलेंट। देखो जो ये वाला डिस्टेंस होता है ना, ये वाला डिस्टेंस वो x कोऑर्डिनेट हो जाता है, लेकिन अभी अपन x कोऑर्डिनेट उल्टा डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो वो माइनस के साथ आएगा। तो ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये डिस्टेंस है y, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा y के बराबर, और क्योंकि अपन नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं इसलिए -y हो जाएगा। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, मतलब ये लेंथ x के बराबर है, तो y कोऑर्डिनेट विल बी x, और ऊपर मेजर कर रहे हैं, ऊपर ऊपर मेजर कर रहे हो तो प्लस x आएगा, नीचे करते तो -x आता। सो वी गॉट द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया। अब ये पॉइंट P जो है वो किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 प्लस थीटा को। तो ये 90 प्लस थीटा एंगल का साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू और टैन वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूँ। देखो डेरिवेशन जो है वो इट इज अ बिट टीडियस, है ना, किसी को मजा नहीं आता है डेरिवेशन में। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्टली ट्रिक बता सकता हूँ, सारा डेरिवेशन स्किप कर सकता हूँ और आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट डेरिवेशन देखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आया कहाँ से। तो इट इज इंपॉर्टेंट एट टाइम्स कि कभी कभी अपने को डेरिवेशन पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो व्हाट आई विल ट्राई टू राइट इज साइन ऑफ दैट एंगल। कौन सा एंगल, 90 प्लस थीटा का साइन वैल्यू क्या होगा। किसी भी एंगल का साइन वैल्यू निकालना होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, वो निकाल लो एंड उसको रेडियस से डिवाइड कर लो। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या है, देखो ध्यान से, देखो देखो ये है y कोऑर्डिनेट, है ना, मतलब x इज द y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का वैल्यू x के बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x अपॉन रेडियस तो चेंज नहीं होने वाला है। फिर हमने देखा कि x अपॉन r तो कुछ हुआ करता था। व्हाट वाज x अपॉन r, प्रीवियस लेक्चर से देख के बताओ मुझे। x अपॉन r कुछ हुआ करता था, दिस इज इट, cos थीटा। यस इट वाज cos थीटा, cos थीटा। है ना। तो मतलब वो वाला वैल्यू ऑफ cos थीटा के बराबर अपन लिख सकते हैं। I'll just copy it and I'll paste it onto the side, क्योंकि मेरे को यार स्क्रॉल करना पड़ता है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो आई जस्ट वांट टू सेव माय टाइम। जस्ट अ मिनट, ओके। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर से कट एंड यहाँ पे चुपके से पेस्ट, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया। अच्छा एक्स बाय आर तो फिगर नंबर 1 में cos थीटा हुआ करता था। देखो वही x है, वही y है, वही r है, और थीटा भी वही है, बस कभी कभार 90 प्लस थीटा, कभी कभार 90 माइनस थीटा। तो पहले x बाय आर कॉस थीटा हुआ करता था, अभी x बाय आर साइन 90 प्लस थीटा है, मतलब साइन 90 प्लस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू कॉस थीटा। सही बात है। तो उसी तरह से अपन cos 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोई भी पॉइंट का cos निकालना हो तो उसका x कोऑर्डिनेट निकाल लो, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस मतलब होता है हाइपोटेनस। लास्ट ईयर अपन ने बेस बाय हाइपोटेनस करके पढ़ा था, साइड एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, ऐसे मैंने आपको पढ़ाया था। सही बात है, एकदम वही चीज कर रहे हैं अपन, बट थोड़ा सा और एक तरीके से अपन एक लेवल ऊपर जाके आप सोच रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट। देखिए बेटा x कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है -y, तो -y अपॉन रेडियस हो जाएगा। -y अपॉन रेडियस मतलब y अपॉन रेडियस होता था साइन थीटा, तो -y/r हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो यहां से अपने को पता चला कि, लिखिए, cos 90 डिग्री प्लस थीटा
इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक, tan का भी आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो बेटे tan का लिखते हैं अपन, देखो कैसे लिखेंगे। tan 90 डिग्री प्लस थीटा, tan कभी भी लिखना हो आपको तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर लो। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, x बाय आर अपॉन माइनस वाई बाय आर, तो x अपॉन माइनस वाई, या फिर आप डायरेक्टली कर लो कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, तो माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस कॉट थीटा। तो अपन लिख देंगे tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो क्या मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। अब अपन ने फर्स्ट रिडक्शन देखा, टेक्निकली दिस इज द फर्स्ट वन। जो कल अपन ने देखा था वो फर्स्ट था, लेकिन वो अपने को आता था, तो ये अपने लिए फर्स्ट है। ठीक है, कायदे से मैंने पॉइंट नंबर 2 डाला है, बट अपन समझ जाएंगे। तो हमने क्या देखा अभी, 90 माइनस थीटा देख लिया, 90 प्लस थीटा देख लिया। अब हमें ना एकदम यूनिक चीज देखेंगे, 180, ये लाइन होती है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। मैं आपको दोनों समझाऊंगा, एंड डोंट वरी, इट इज वेरी इजी। लिखिए मेरे साथ, लिखो 180 डिग्री माइनस थीटा रिडक्शन। देखो बच्चों, सुनो मेरी बात, हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, जरूर देखेंगे। उससे पहले मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखाता हूँ कि होता क्या है, ताकि अपने को एक आइडिया तो लगे कि व्हाट इज एक्चुअली 180 माइनस थीटा। तो कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे कि साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, तो वो हो जाता है, सॉरी, साइन थीटा के बराबर, मतलब एज इट इज साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा अगेन, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाता है माइनस कॉस थीटा के बराबर, और tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये हो जाता है माइनस tan थीटा के बराबर। कुछ ऑब्जर्व करा आपने, 180 के रिडक्शन में क्या हुआ ना, साइन जो है वो साइन ही रहेगा, कॉस विल रिमेन कॉस एंड tan विल रिमेन tan, बस प्लस माइनस कहीं कहीं आ रहा है, कहीं कहीं नहीं आ रहा है। तो ठीक है, बाद में एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, आप प्लस माइनस भी आइडेंटिफाई कर लोगे आराम से। पहले आप इतना देख लो, अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। देखिए बच्चों, डेरिवेशन बड़ा इजी है। सबसे पहले अपन वही सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब मैं डेरिवेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना, फटाफट इसको खत्म करेंगे अपन चालू करके। तो सेम सर्कल है अपने पास एंड वी हैव इट्स रेडियस एज आर। अब आप मेरे को है ना एक चीज बताइए, 180 डिग्री माइनस थीटा अपने को करना है, तो वो एंगल कैसे बनेगा। पहले तो अपन 180 डिग्री को लोकेट करते हैं, ये वाला जो एंगल है दिस इज 180 डिग्री, ये एंगल क्या है 180 डिग्री। अब इसमें अपने को माइनस थीटा करना है, मतलब आपको थीटा डिग्री आगे जाना है या पीछे जाना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है तो अपन पीछे जाएंगे। तो अपन थीटा डिग्री लेटर से इतना है, अपन उतना पीछे जाएंगे, तो अपने को ये वाला जो पॉइंट मिलेगा, दिस विल रिप्रेजेंट एन एंगल विच इज 180 माइनस थीटा। थीटा डिग्री में पीछे जाऊंगा तो माइनस होता है, अरे ये 180 है, 180 से थीटा सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना मतलब पीछे जाना, ऐड करना होता अगर तो अपन ऐसे आगे जाते। फंडा समझ में आ रहा है आपको,
सबको? किसी को नहीं आ रहा तो पूछना मेरे से, है ना? पहले मैं एक्सप्लेन करना फिनिश करता हूँ, फिर अपन ये जो पॉइंट है इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे। अब अपने को जो एंगल मिला है ना, ये वाला एंगल जो मिला है, दिस इज 180 डिग्री माइनस थीटा। मेजर कर लो ना, अरे ये थीटा है तो ये पूरा कितना हो जाएगा ग्रीन वाला, 180 माइनस थीटा, है ना? इतना अपन थीटा पीछे गए थे, तो ये वाला जो ग्रीन वाला है ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका पॉइंट क्या है, ये इस पॉइंट का अगर मेरे को कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। बस ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पता करना है मेरे को। तो क्या अपन पता कर सकते हैं कोऑर्डिनेट? यस, व्हाई नॉट, वी कैन डू दैट। लिखो यहां तक, पहले पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पता करना है अपने को। देखिए कैसे करेंगे। थोड़ा सा ये जो एंगल है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि वो थोड़ा फिगर जो है वो कंपैरिजन वाला दिखे। ओके, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। क्यों ड्रॉप करा परपेंडिकुलर सर? अरे यार हर बार करते, कम ऑन। अच्छा, ये वाला एंगल कितना बच्चों? ये वाला एंगल है थीटा। दिस एंगल इज थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, है ना? तो एंगल, ट्रायंगल का नाम OPQ लिख देता हूं। ये वाला ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है ऊपर वाले ट्रायंगल से। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं बार बार कि क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि रेडियस है अपने पास और एंगल है दोनों। ठीक है, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा और ये रेडियस है, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट हो गए अगर, तो क्या आप मेरे को ये बोल सकते हो कि सबसे फिगर नंबर 1 जो था इससे कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं अपन, तो थीटा के सामने क्या था? y, तो वहां पर भी y होगा, और 90 माइनस थीटा के सामने क्या था? x, तो यहां पर भी x होगा। ठीक है, तो OAB ट्राइंगल और ये वाला OPQ ट्राइंगल वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPQ। ठीक है, एंगल साइड एंगल ही लिख रहे हैं अपन, तो मैं डायरेक्टली लिखूं बेटा? थीटा के सामने क्या है? y, तो ये वाला डिस्टेंस अभी क्या हो जाएगा? y, और 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है, इसके सामने क्या हुआ करता था? x, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि अब साइन और कॉस वैल्यू लिखना है मेरे को। देखो, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, सॉरी नॉट 90 माइनस थीटा, ये क्या है? 180 माइनस थीटा है ना। अबे ये वाला एंगल जो है ना 180 माइनस थीटा, इसका साइन निकाल रहे, तो ये एंगल जहां पर कट कर रहा है सर्कल को, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले बताइए क्या आएगा? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा ये वाला डिस्टेंस x एक्सिस, मतलब ये वाला डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और ये नेगेटिव साइड में मेजर हो रहा है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और ये वाला y हो जाएगा प्लस का y, माइनस एक्स कॉमा प्लस वाई हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका साइन वैल्यू क्या हो जाएगा? उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, मैं शॉर्ट में लिख दूं, y कोऑर्डिनेट ऑफ p डिवाइडेड बाय रेडियस। कितना आ जाएगा ये? बताइए y कोऑर्डिनेट कितना है? y है ना, y बाय r। ओहो हो, तो आप मेरे को ये भी बता दीजिए कि y बाय r क्या हुआ करता था? y बाय r वॉज साइन थीटा, है ना? y बाय r वॉज साइन थीटा। हो गया प्रूफ? अरे बिल्कुल हो गया, देखो। ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। तो पहला वाला तो प्रूफ हो गया, दूसरा और तीसरा भी हो जाएगा। अगला देखिए, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ p डिवाइडेड बाय रेडियस। तो पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट आ रहा है, ओ सॉरी, माइनस x, है ना? तो x कोऑर्डिनेट है माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रेडियस, तो माइनस एक्स बाय आर मतलब माइनस कॉस थीटा के बराबर है।
इज दैट ओके? और tan भी लिख देता हूं मैं, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अरे यार कम ऑन, ये हो जाएगा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विथ नेगेटिव साइन, तो आ जाएगा माइनस tan थीटा। ठीक है, लिख डालो यहां तक। इसको याद आप नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसके बाद ही आप इसको मेमोराइज कर पाओगे। ठीक है, माइनस कॉस थीटा, सॉरी, और ये हो जाएगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ये लिख लो आप। अच्छा माइनस tan थीटा है ना, गलती से मैंने कॉट लिख दिया, प्लीज इग्नोर इट, माइनस tan थीटा। दिशा बेटा आप 2 आईडी से ज्वाइन किए हो क्या आपने? दिशा प्लीज टेल मी, क्या आपने 2 आईडी से ज्वाइन किया है? आप लोग प्लीज 2 आईडी से ज्वाइन ना करें, ठीक है, एक ही आईडी से ज्वाइन करें। मैं आपको बहुत प्यार से कह रहा हूँ, हर किसी को, डोंट ट्राई टू डू दैट, क्योंकि सर इस चीज को अलाउड नहीं करेंगे ना, प्लीज समझिए। आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, अभी क्वेश्चंस करते हैं। चलिए लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। अब इसका फायदा तो देखिए क्या होगा। लिखो साइन ऑफ 120 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, cos of 150 डिग्री, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज tan Sir? of 135 डिग्री। हाँ बेटे बोलो। हम सर इस ये सब जो क्वेश्चंस है 90 टू 80 के बीच में, इनमें हम कोई भी अपनी चॉइस से Yes. रिडक्शन यूज कर सकते हैं कि बिल्कुल। कुछ रेकमेंडेड रहता है? नहीं नहीं, जो भी आपका मन करे वो यूज करो, ठीक है। 90 प्लस थीटा भी कर सकते हो और 180 माइनस थीटा भी कर सकते हो। बच्चों प्लीज एक बार आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है 120 डिग्री। अपने को नहीं पता 120 डिग्री का साइन वैल्यू क्या आएगा, लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि इस 120 डिग्री को मैं 180 डिग्री माइनस 60 लिख सकता हूँ। कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर 90 प्लस 30 लिख दो ना, वैसा भी करोगे सेम आंसर आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम दिशा, नो प्रॉब्लम। अभी एक ही आईडी दिख रही है, इट्स ओके। तो देखो इसको मैंने क्या लिख दिया, 180 डिग्री माइनस 60 लिख दिया है। अब आप मेरे को बताइए साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? अभी अभी अपन ने देखा साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा अगेन, तो साइन 180 माइनस 60 विल बी साइन 60 अगेन। साइन 60 का वैल्यू मेरे को याद है, साइन 60 का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ 3/2, तो आपका आंसर हो जाएगा रूट 3/2। अगर आपका मन करता है इसको 90 प्लस थीटा से करने का, सो यू आर फ्री टू डू दैट, कोई ने आपको रोका नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हो। देखिए साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 लिखेंगे इसको, है ना। अरे 90 प्लस 30 लिख सकते ना 120 को, तो अभी मैंने बाहर कोई चेंज नहीं करा है, मैंने बस ये 120 को 90 प्लस 30 लिख दिया है, या फिर 180 माइनस 60, जैसा लिखने का मन करे वैसा लिख दो। अब इसके बाद आप फॉर्मूला लगाओ, तो देखिए साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 आ जाएगा इसका आंसर। कॉस 30 का वैल्यू होता है रूट 3/2।
प्लीज यहां तक लिख के रखें। अभी फॉर्मूले कैसे याद रखें सर? फॉर्मूले याद रखने का ट्रिक बताता हूं मैं आपको, है ना। ये 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि कैसे आप फॉर्मूला एफर्टलेसली याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बताता हूं, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन, आफ्टर द ट्रिक वी विल सॉल्व इट। ओके, देखिए बच्चों, ये 150 है ना, इस 150 को आप क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 30, राइट। कॉस को चेंज मत करो, हमेशा सबसे अंदर चेंज करो। अंदर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो दैट विल बिकम cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस √3/2 के बराबर। इज दैट ओके? आपका अगर मन करता है इसको 90 प्लस 60 लिखने का, सो यू आर फ्री टू डू दैट। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी, और सेम विद दिस वन, यू कैन सॉल्व इट इन 2 वेज। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cos ऑफ 150 को क्या लिख दूं मैं, 150 को लिख सकता हूं मैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो आप 90 प्लस थीटा लगाना चाहो तो वो लगा लो, 180 माइनस थीटा लगाना चाहो तो वो लगा लो, आपकी मर्जी है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर व्हाट डू यू प्रेफर, आपको कौन सा ज्यादा पसंद है, प्रेफर तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को 180 वाला ज्यादा पसंद है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत सिंपल है कि 180 में है ना, 180 में बस प्लस माइनस का फर्क आता है, बाकी सब सेम होता है। देखो फॉर्मूला कितना आसान है, साइन 180 माइनस थीटा में साइन थीटा ही आ रहा है, और कॉस में कॉस ही आ रहा है, और टैन में टैन ही आ रहा है। बस माइनस माइनस एक बार पता चल जाए तरीका कैसे याद रखते हैं तो अपना काम हो जाएगा, वो मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, आफ्टर रीजॉइनिंग द लेक्चर आई विल टेल यू द ट्रिक, क्योंकि अभी 3 मिनट ही बचा है। देखिए cos 90 माइनस थीटा प्लस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन थीटा। आप ऊपर फॉर्मूला स्क्रॉल करो ना, आपके पास तो लिखा है cos 90 प्लस थीटा, मेरे को तो याद है भाई, है ना, आपको भी याद हो जाएगा। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स यू विल बी रिमेम्बरिंग ऑल द फॉर्मूले, आई प्रॉमिस। और बिना याद करे आपको याद हो जाएगा। देखिए cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और साइन 60 तो अपने को पता है ना, माइनस लगा तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो माइनस √3/2। देखो सेम आंसर आया, ऊपर भी सेम आंसर आए थे। लेट अस ट्राई टू सॉल्व 135 डिग्री। तो tan 135 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ 180 डिग्री, है ना, माइनस 45, सॉरी। अब बताओ tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? पहले हमेशा अंदर चेंज करा करो, अंदर मतलब एंगल में, या एंगल में मैंने चेंज करा पहले अंदर, तो 135 को लिख दिया 180 माइनस 45, तो tan 180 माइनस 45, tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 45 डिग्री। tan 45 होता है 1 और एक माइनस साइन, या फिर आप इसको 90 प्लस 45 भी लिख सकते हो, तो tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसको हम क्या लिख देंगे, tan 90 प्लस थीटा। व्हाट इज tan 90 प्लस थीटा? tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस cot थीटा। आपको फॉर्मूला याद नहीं है अभी, आप पेजेस स्क्रॉल करके देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको है ना फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बताऊंगा, पहले ये 3 लिख लो। दो क्वेश्चन और देता हूं मैं ना, साइन ऑफ 135 डिग्री, cos ऑफ 120 डिग्री, tan ऑफ 120 डिग्री,
साइन ऑफ 150 डिग्री cos of 135 degree and tan of 150 डिग्री अगेन। तो ये सारे एंगल्स का अपने को निकालना है वैल्यू। ठीक है, शुरू हो जाओ। आपका लेक्चर डिस्कनेक्ट होगा, हर बच्चा रिकनेक्ट करे फटाफट, डोंट टेक टाइम, उसके बाद में अटेंडेंस लूंगा। ओके, सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन लेट अस नो द सुपर ट्रिक। सुपर ट्रिक जिससे आप सारे रिडक्शन फॉर्मूले जो मैं आपको बता चुका हूं और जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं ना रिडक्शन फॉर्मूले, वो भी आप कर लोगे आराम से, जस्ट बाय नोइंग द सिंपल ट्रिक। सबसे पहले आप ये पता करो कि, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस जो है डोंट सॉल्व इट, मैं आपको है ना ट्रिक बता रहा हूं अभी, सो वी विल सॉल्व इट आफ्टरवर्ड्स। सो लेट अस राइट डाउन द ट्रिक। सर रिमेंबर दैट ट्रिक, अच्छा मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था है ना फाउंडेशन में। ओके, लेट्स हैव अ लुक। देखो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है अपने पास, और ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है ना, इसमें 4 हिस्से होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी चारों क्वाड्रेंट में है ना 4 तरह तरह के एंगल होंगे। क्या आप मेरे को, चलो एक क्विक चेक करता हूं मैं, आपको कितना जल्दी जल्दी समझ में आता है। तो आपसे अगर मैं बोलता हूं कि बताइए 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, आप बोल दो कि फर्स्ट में, इजी। अगर मैं आपसे बोलता हूं 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, आप बोल दोगे सेकंड में। नॉट दैट डिफिकल्ट ना, क्योंकि 90 से थोड़ा ज्यादा है और 180 से तो कम है, तो जब तक 90 और 180 के बीच में तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अगर मैं बोलता हूं 150 डिग्री तो भी आप बोलोगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में। 135 डिग्री ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, नाइस। अब मैं आपसे अगर बोल देता हूं कि 210 डिग्री, आप आराम से बोल दोगे कि ये 180 डिग्री है, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन 270 डिग्री है। तो 180 से 270 के बीच में जो भी आइटम होगा, जो भी एंगल होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको अगर बोलता हूं कि 240 डिग्री लेटेस्ट से, तो आप बोल दोगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 280 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 270 से ज्यादा हो गया, और ये वाली लाइन 0 डिग्री भी है और 360 डिग्री भी है। आ रही बात समझ में? तो 360 से 270 से 360 के बीच में अगर लेटेस्ट से मैं आपको 300 डिग्री बोलता हूँ, तो भी आप बोल दोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने का अपने को आ गया है, एंगल देख के अपन क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से ना एक रूल होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ऑल मतलब साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, दे आर ऑल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अपन ने कक्षा 10वीं में ये चीज पढ़ ली थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्यूट एंगल। याद करो ना, आपने जितने भी साइन कॉस टैन वैल्यू पढ़े थे, कोई भी नेगेटिव आया था? याद करो, साइन 45 क्या आया था? 1/√2, इट वॉज पॉजिटिव, प्लस 1/√2 है ना। टैन 45 डिग्री क्या आया था? 1। टैन 60 डिग्री क्या आया था? √3। सब पॉजिटिव आए थे, है ना। याद आ रहा है आपको? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था, 10th क्लास में हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्यूट एंगल पढ़ा था। नाउ अब अपन सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं कौन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ओनली साइन पॉजिटिव। अच्छा, साइन पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बट आई एम नॉट राइटिंग इट। कोसेक पॉजिटिव होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉमन सेंस। साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव होगा ही होगा, तो मैं उसको लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं अपना। मतलब इसका क्या हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल ले लो। देखो इधर बच्चों, ये, हाँ, ये वाला एंगल क्या है? ये सारे सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल है। इन सबका जो साइन वैल्यू आएगा ना, इन सबका साइन वैल्यू पॉजिटिव आएगा, डेफिनेटली। साइन वैल्यू बस पॉजिटिव आएगा, कॉस और टैन वैल्यू तो नेगेटिव आएंगे, लेकिन साइन वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया वो। इसकी बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैंजेंट पॉजिटिव होता है, मतलब टैन। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टैन। टैन इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस। मतलब फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव मतलब कोसेक तो है ही पॉजिटिव। थर्ड में टैन पॉजिटिव मतलब कॉट तो है ही पॉजिटिव।
बट मैं कॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऑल साइन टैन और लास्ट में कॉस और सेक, मतलब कॉस पॉजिटिव है। इसको अपन ऐसे याद रखते हैं ASTC से, ऑल साइन टैन और कॉस। हो सकता है आपको फिजिक्स में ये चीज पढ़ाई गई हो, क्योंकि फिजिक्स में एंगल्स की जरूरत पड़ती है बहुत अर्ली स्टेज में। तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि हो सकता है कि अभी तक आपने पढ़ लिया हो। नहीं भी पढ़ा हो तो इट इज फाइन। देखो ये चीज जो लिखी है ना मैंने आपके सामने ASTC, इसको आप याद रखो। अगर आपको ये याद हो गया तो अपना ट्रिक रेडी है। ये ट्रिक तो बुक में मेंशन्ड होता है, कोई भी बुक में, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द लॉजिक। ये ट्रिक नहीं है, ये लॉजिक है, ये सबको पता होना चाहिए। इसको लिख लो प्लीज। तो हमने क्या पता करा कि क्वाड्रेंट वाइज अपन पता कर सकते हैं कि कौन पॉजिटिव है, ठीक है। साइन जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ASTC से याद रख सकते हो, ASTC। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टैन और फोर्थ में कॉस। कॉस है वो, कॉट नहीं है ना, कॉस है। अच्छा ठीक है, गुड। कुछ बच्चों को और ट्रिक की जरूरत पड़ती है कि इसको याद रखने के लिए आप ऐसे ऑल स्टूडेंट्स टू, नहीं क्या था, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऐसे करके कुछ बच्चे याद करते हैं। बट आई डोंट थिंक कि इतना भी मुश्किल है कि अपने को ऐसे देसी ट्रिक लगानी पड़ेगी। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, है ना, या ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऐसे करके कुछ बच्चे याद रखते हैं। बट मैं आपको वो इसलिए बता रहा हूँ, बाय चांस आप भूल गए तो यू कैन रिमेंबर इट इन दैट मैनर, क्योंकि एज अ बिगिनर अपन भूल सकते हैं। अब काम की बात करते हैं रिडक्शन फॉर्मूले की। ट्रिक टू रिमेंबर रिडक्शन फॉर्मूले, ठीक है बेटे। दो तरह के रिडक्शन होते हैं, है ना। एक होता है वर्टिकल रिडक्शन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिडक्शन। देखो वर्टिकल रिडक्शन और एक होता है हॉरिजॉन्टल रिडक्शन। ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा अभी कि ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूं, सुनो। वर्टिकल रिडक्शन का मतलब ये होता है कि ये अपने पास क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, राइट। तो हमें ना कितने तरह के रिडक्शन पढ़ेंगे मैं आपको बताऊं। हम लोग पढ़ेंगे 90 का रिडक्शन। तो 90 का कौन कौन सा रिडक्शन पढ़ोगे बेटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये दो तो मैंने आपको डेराइव करवा दिया है। और एक और, ये वर्टिकल लाइन है, देखो इधर हर कोई, सबकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये ट्रिक आ गया ना तो आप ट्रिग्नोमेट्री के किंग बन जाओगे एकदम, क्योंकि आपसे सारे क्वेश्चंस बेसिक लेवल के हैं वो एकदम ओरली सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको अपन क्या बोलते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं। और ये भी तो वर्टिकल है, अरे भाई ये भी तो वर्टिकल है ना। ये वाली लाइन कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करती है बेटा, ये 270 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री का रिडक्शन, उसको अपन बोलते हैं वर्टिकल रिडक्शन। तो 270 का रिडक्शन ऐसा होगा, 270 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा, इनको कहते हैं अपन वर्टिकल रिडक्शन। हॉरिजॉन्टल रिडक्शन का मतलब ये हो जाता है कि ये वाली लाइन से हॉरिजॉन्टल, दिस एंड दिस दे आर हॉरिजॉन्टल। तो ये लाइन क्या हो जाती है बेटा, 0 डिग्री, और ये वाली लाइन 180 डिग्री, और फिर एक चक्कर काट लेने के बाद ये वाली लाइन फिर से 360 डिग्री की तरह भी एक्ट करती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है, 0 और 180 और 360 को। अभी देखो 0 का रिडक्शन अपन फिलहाल इतना लोड मत लो, 0 का रिडक्शन अपन अभी फिलहाल नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। हम लोग 180 का रिडक्शन देखते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक बता दिया है। 180 माइनस थीटा मैं आपको समझा चुका हूँ। 180 माइनस थीटा आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू, दिस वन। और 180 प्लस थीटा भी मैं आपको समझा दूंगा, बट उसके पहले ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा का रिडक्शन वो भी देखेंगे। तो देखिए टोटल हॉरिजॉन्टल रिडक्शन मतलब क्या होता है, ये वाले 180 वाले रिडक्शन और 360 वाले रिडक्शन। तो 180 डिग्री
का एक रिडक्शन होगा 180 माइनस थीटा, जो कि अपन देख चुके हैं। अगला होगा 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर होगा 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर होगा 360 डिग्री प्लस थीटा। बराबर है। इन चारों रिडक्शन में, और इन चारों रिडक्शन में ना कुछ खास बात है। वो खास बात ये है, एक बार में आपको सब याद हो जाएगा। देखो, वो खास बात ये है कि यहां पर साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, एंड tan रिमेन्स tan। अच्छा सॉरी, मैं वर्टिकल का, ओहो मैंने गलत जगह लिख दिया है ना, इसको कट करके इस तरफ लिखना है, यहां पे लिखो है ना, tan रिमेन्स tan। ठीक है, और इस तरफ क्या हो जाता है वो देखते हैं। इस तरफ हो जाएगा साइन बिकम्स कॉस। इन सारे रिडक्शन में जितना भी साइन का रिडक्शन होगा वो सब कॉस में कन्वर्ट होगा। कॉस बन जाएगा साइन और tan बन जाएगा कॉट। डरो मत, अभी तो चालू हुआ है। लिखा आप लोगों ने? जहां तक सवाल रहा प्लस माइनस का, प्लस माइनस आप ASTC रूल से देख लो, है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, लिखिए मेरे साथ साथ, प्लस और माइनस साइन कैन बी पुट can be put through ASTC rule। ठीक है, सुनने में अजीब लगता है ना, क्योंकि पुट का कोई पास्ट टेंस नहीं होता है, उस पुट का पास्ट टेंस पुट ही होगा ना, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। प्लस साइन, प्लस माइनस साइन कैन बी पुट थ्रू ASTC रूल। मतलब अब अपन इस ट्रिक को समझते हैं। मैंने आपको ट्रिक लिखवा दी, अब समझाता हूं। ये जो आपके सामने स्क्रीन है ना, दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत ज्यादा काम आएगा अपने को। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो आप YouTube से तो डेफिनेटली स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो इसको आप सेव करके रखना अपने पास। अब मैं आपको है ना तुरंत बताता हूँ सारे फॉर्मूले लिख के, विद इन सेकेंड्स। समझना, जितना भी वर्टिकल रिडक्शन होता है ना, उसमें साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा और tan कॉट बन जाएगा। मतलब जो अपन लास्ट ईयर करते आ रहे थे वही वाली बात है भाई। लास्ट ईयर आपने देखो, ये 90 माइनस थीटा का रिडक्शन है। 90 माइनस थीटा का रिडक्शन कौन सा क्वाड्रेंट होगा? क्वाड्रेंट बता सकते हो आप? 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। कम ऑन, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट। कैसे पता सर? अरे यार कम ऑन यार, 90 से अपन ने थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट रहेगा हमेशा, ध्यान रखना। तो थीटा डिग्री अगर आगे जाओगे तो सेकंड में पहुंचोगे ना। अच्छा, 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? जल्दी बताइए। थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड आएगा। 270 से थीटा पीछे जाना है, माइनस थीटा मतलब पीछे जाना है, प्लस थीटा मतलब आगे जाना है। सो दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। गुड। 270 डिग्री प्लस थीटा, ऐसे प्लस थीटा मतलब थीटा डिग्री आगे जाओगे तो फोर्थ में पहुंचे ना। देखो ये फोर्थ में पहुंच गए, और माइनस थीटा करोगे अगर तो पीछे जाओगे, मतलब ये थर्ड में पहुंच जाओगे। 270 ये रहा, 270, 270 से आगे या पीछे जाना है। ओके, तो क्वाड्रेंट पता कर लिया अपन ने। अब मैं आपको फटाफट बताता हूं कि रिडक्शन कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको 90 माइनस थीटा का रिडक्शन बताता हूं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा। फॉर्चुनेटली ये चीज अपन ने 10th क्लास में पढ़ी है, सो इट इज नॉट अ बिग डील फॉर अस एनीवे। ये आसान है, बट फिर भी आप ट्रिक से देखोगे तो देखो ट्रिक कितनी इजी है। साइन बन जाता है कॉस, थीटा रिमेन्स थीटा, कॉस बन जाएगा साइन
थीटा तो रहेगा ही, tan बन जाएगा cot। ठीक है, क्वाड्रेंट कौन सा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव मतलब प्लस प्लस प्लस। ऑब्वियसली आपको अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, इट इज अंडरस्टूड, वेल अंडरस्टूड कि इट इज पॉजिटिव। तो ये रहा 90 माइनस थीटा रिडक्शन। चलो ये तो अपने को फिर भी याद था। 90 प्लस थीटा पर आते हैं। 90 प्लस थीटा इज विच क्वाड्रेंट? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 प्लस थीटा इज विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो लिखिए मेरे साथ, साइन 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा। ध्यान से सुनना, अगला वाला मैं आप में से किसी भी एक बच्चे से पूछ लूंगा रैंडमली, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इजी है और ये किसी भी बुक में मेंशन नहीं है इस तरीके से, बुक्स में डिस्क्रीटली बताता है वो। ठीक है, तो आपको ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा इतने सिस्टमैटिक तरीके से, इसलिए बता रहा हूं मैं, अच्छे से देखना इसको। अब बताइए, 90 का रिडक्शन है, क्वाड्रेंट है सेकंड, क्वाड्रेंट को बाद में देखेंगे। 90 के रिडक्शन में साइन बन जाता है कॉस, कॉस बन जाता है साइन, थीटा तो रहेगा और tan बन जाएगा कॉट। अब बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यस, एएसटीसी साइन पॉजिटिव है, तो ये रहा साइन। एलएचएस में देखना, आरएचएस में मत देखना। एलएचएस में देखो साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, मतलब कॉस और tan सब कुछ नेगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे चुपके से माइनस लगा दो, खत्म, आ गया आपका फॉर्मूला। आपको बस ये सोचना है 90 का रिडक्शन, साइन को बना दो कॉस, कॉस को बना दो साइन, tan को बना दो कॉट, प्लस माइनस साइन एएसटीसी से देख लेंगे, कभी गलत नहीं होगा और कभी आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। आप हमेशा एग्जाम में सोचोगे 5 सेकंड में 2 सेकंड में आपका फॉर्मूला आता है। ठीक है, यहां तक लिखो पहले, फिर मैं आपको अगले फॉर्मूले बताता हूं। ओके, खैर ये तो अपन जानते हैं, ये तो अपन लिख चुके हैं अभी तक, इतना तो अपने को शायद याद हो गया है। मैं थोड़ा ब्लैक से लिख देता हूं सो दैट इट बिकम्स बिट मोर रीडेबल। ठीक है, क्या अपन अब 270 का रिडक्शन, अच्छा 270 क्यों देख रहा हूं? अरे पहले पूरा वर्टिकल करेंगे फिर हॉरिजॉन्टल करेंगे, तो पहले वर्टिकल 270 माइनस थीटा देखेंगे ना, 270 माइनस थीटा, रेडी? तो देखो 270 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। किसी को फड़फड़ाहट हो रही है तो देखो ये होता है 270 डिग्री, थीटा माइनस करना मतलब पीछे आना होता है, पीछे आना मतलब ये वाला पीछे का डायरेक्शन होता है और ये वाला आगे का होता है। तो 270 माइनस करेंगे तो अपन यहां पहुंचेंगे विच इज थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पता चल गया तो एएसटीसी से अपने को अभी इतना पता है कि tan पॉजिटिव होगा, दिस टाइम tan विल बी पॉजिटिव। तो देखेंगे अपन, अब देखो फॉर्मूले लिखते हैं, आपको फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी आप लिख दोगे। सबसे पहले चलो मैं थोड़ा वेट करता हूं, मैं किसी भी बच्चे से रैंडमली पूछ लूंगा, है ना। 270 डिग्री माइनस थीटा कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा और tan ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा वेदांत आप मेरे को बता सकते हो फॉर्मूला क्या आएगा? हाँ बेटा, माइनस साइन थीटा। गुड 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 गुड, बोलो बोलो। माइनस कॉट थीटा एंड प्लस थीटा प्लस tan थीटा, प्लस tan थीटा। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। देखो मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अभी आपको समझाऊंगा, बहुत बढ़िया। देखिए 270 का रिडक्शन है तो साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन और tan बन जाएगा कॉट। आपने क्या गलती कर दी है, आपने इधर साइन की जगह साइन बोल दिया था शायद, है ना, और tan की जगह आपने tan बोल दिया था, कोई बात नहीं। यस सर। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि 270 ना वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन का रिडक्शन जो होता है उसमें साइन कॉस बनता है, कॉस साइन बनता है और tan कॉट बन जाता है। ये बना दिया, प्लस माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में एएसटीसी बताइए कौन पॉजिटिव? सिर्फ tan पॉजिटिव। तो यहाँ एलएचएस में देखना, एलएचएस में देखना tan पॉजिटिव, तो tan को पॉजिटिव कर दिया, बाकी सबको नेगेटिव कर दिया, खत्म हो गया, फॉर्मूला रेडी। ठीक है, अच्छा 270 डिग्री प्लस थीटा, मैं आपसे फिर से पूछूंगा, है ना वेदांत, आप ही से पूछूंगा मैं, तो प्लीज इसको लिख के रखो, 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ओके, राइट डाउन ऑल द फॉर्मूले, और मैंने बिना डेरिवेशन के आपको याद करा दिया।
साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा और tan ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, अभी गलती नहीं करना, बताइए मुझे आराम से। फोर्थ क्वाड्रेंट है, अपने को पता है साइन कॉस बनेगा, कॉस साइन बनेगा और tan कॉट बनेगा, प्लस माइनस बस आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं। बताइए वेदांत। ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्या? देखो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको वो वर्टिकल वाले हॉरिजॉन्टल वाला भी बनाना है, बताना है। ठीक है, हाँ विनायक बताओ, Okay, sir. या चलो कोई भी जो भी बता दो। Sir, sin 270 plus theta will be minus cos theta. Then cos 270 plus theta will be sin theta, and tan 270 plus theta will be minus cot theta. गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, सही, एकदम साइन भी सही बताया आपने। देखो साइन बन जाएगा कॉस, थीटा विल बी थीटा, थीटा तो लिखना ही है। कॉस वर्टिकल है, ये वर्टिकल है ना 270, इसलिए कॉस बन जाएगा साइन और टैन बन जाएगा कॉट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, ASTC करके देख लो, कॉस पॉजिटिव, तो ये रहा कॉस। RHS में मत देखना, कुछ बच्चे क्या बोल देते हैं RHS में ये रहा कॉस और यहाँ पे पॉजिटिव डाल देते, ना ना ना, RHS में नहीं देखते बेटा, LHS में देखते हैं। LHS में देखो कॉस पॉजिटिव है तो इधर आप पॉजिटिव डालोगे, बाकी सब नेगेटिव, खत्म। तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद हो गए वर्टिकल रिडक्शन के, एफर्टलेसली, आपको बिल्कुल एफर्ट नहीं लगेगा, आराम से याद हो जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूं कि अपन ये चारों फॉर्मूले भी लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा 180 माइनस थीटा तो मैंने आपको रिसेंटली बताया है, सो शैल वी स्टार्ट विद 180 प्लस थीटा, आई थिंक वी शुड। तो ये चारों मैं आपको लिखवाऊंगा तभी मैं आज का लेक्चर खत्म करूंगा, है ना, अदरवाइज लेक्चर बड़ा इनकम्प्लीट लगेगा। तो इनको कंप्लीट कर लेते हैं। 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, और 180 डिग्री, सॉरी ये गलती से मैंने फर्स्ट लिख दिया, आएगा सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट। यस यस यस, 180 डिग्री प्लस थीटा, दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट। कैन यू फील इट बेटे? ये 180 होता है, पहले 180 को लोकेट कर लो, एकदम याद कर लो, ये 180 है, इसमें थीटा जोड़ेंगे तो अपन थर्ड क्वाड्रेंट यहां पर पहुंचेंगे। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा, जस्ट आपको इमेजिनेशन यूज करना है। ओके, बट सर ये फॉर्मूलाज के लिए रूल होगा ना कि थीटा एक्यूट एंगल है? यस बिल्कुल बिल्कुल एक्यूट एंगल है, लेकिन मैं बताऊं आपको बाद में, आप लिख दो हमेशा डिराइव इसको एक्यूट के लिए करो, यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर ऑब्ट्यूज, बट मैं आपको वो चीज बताना नहीं चाहता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले डिराइव करें, डिराइव करने के लिए हमेशा अपन एक्यूट यूज करते हैं हमेशा, फिर इसमें आप ऑब्ट्यूज रख दोगे तो भी वो ट्रू होता है, उसका एक अलग रीजन है, वो अपन बाद में देखेंगे। अच्छा 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री कहाँ होता है? यहाँ पर, माइनस थीटा पीछे पीछे जाएंगे तो अपन फोर्थ क्वाड्रेंट पर पहुंचेंगे, तो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 डिग्री प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पर पहुंचेंगे। ठीक है, इन सबका डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, बट बिना डेरिवेशन के अपने को आना चाहिए। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट अगेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो 180 डिग्री माइनस थीटा अपन देखिए अब लिखेंगे साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। थोड़ा सा समय लगेगा आज के लेक्चर में, मैं आपको लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट इन एडवांस, बट मैं इसको बीच में नहीं छोड़ सकता हूँ। देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा है और कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा है, लिख के रखिए फॉर्मूला, पहला मैं आपको बताऊंगा, बाकी तीन आप आराम से लिख लोगे। हॉरिजॉन्टल लाइन है सारी की सारी, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिडक्शन में क्या होता है, साइन रिमेन्स साइन, थीटा रिमेन्स थीटा, कॉस रिमेन्स कॉस और टैन रिमेन्स टैन, यही तो होता है। यहाँ पे साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन और टैन कॉट, लेकिन इधर सब कुछ सेम रहता है, सब कुछ सेम, हॉरिजॉन्टल में सब कुछ सेम होता है, साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, टैन विल रिमेन टैन। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? ASTC, ओ साइन पॉजिटिव, मतलब ये रहा साइन, मतलब साइन पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस, कॉस बाकी सब नेगेटिव, बस हो गया फॉर्मूला रेडी। ठीक है, लिखो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा।
बताइए। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, वो बाद में देखेंगे, पहले तो आप लिख लो सारे रिजल्ट जो रहेंगे ना, साइन कॉस और टैन रहेंगे सेम, प्लस माइनस प्लस अपन बाद में लगा लेंगे, पहले ये लिख देता हूं। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ए एस टी, टी थर्ड क्वाड्रेंट में टी पॉजिटिव है तो टी पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव, बाकी सब साइन कॉस टैन रहेगा। 360 माइनस थीटा cos of 360 डिग्री माइनस थीटा और tan of 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। हाँ जी, साइन रिमेन साइन, अरे सब के सब हॉरिजॉन्टल है, सब में साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, एकदम बड़े आसान फॉर्मूले भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो कॉस में पॉजिटिव लगा दो, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, खत्म। कम बैक टू दिस वन, लास्ट अपने लिए आज का, साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉस ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा और tan ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहेगा, चिंता मत करो, साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, तो सारे आंसर आपके वही आएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और सब पॉजिटिव। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है ना, तो सब में पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव खैर लगाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने फिर भी इसलिए लगा दिया ताकि अपन समझे। ये आपके सारे रिडक्शन फॉर्मूले यहीं पे खत्म होते हैं, ऑल द फॉर्मूले, और सब अपने को याद हो गए। अच्छा यहाँ पे अपन 4 5 6 करके वो भी लिख सकते हैं ना, कोजेक सेक और कॉट, सब कुछ सेम रहेगा, कोजेक विल रिमेन कोजेक, सेक विल रिमेन सेक, कॉट ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा विल रिमेन कॉट, बट एक नेगेटिव साइन कॉट में आएगा और कोजेक में आएगा, जैसे साइन वही वही वाली बात है, आप दिमाग लगा सकते हो ASTC से। तो टोटल 6 6 6 6 24 और 24 48 फॉर्मूले अपन ने आज याद करें। याद अपन ने एक भी नहीं करा है, बट अपने को याद हो गए। अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे क्लास के बाद तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे इस फॉर्मूले को, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑफ योर एंटायर जेई जर्नी, ठीक है। पूरा जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नाउ यू शुड डू दिस होमवर्क, 4 से लेकर 9 तक आप पूरा खुद से कर सकते हो विदाउट इवन मेमोराइजिंग द फॉर्मूला। मेरा प्रेफरेंस होता है कि मैं हमेशा 180 वाला और 360 वाला रिडक्शन यूज करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें सब कुछ सेम रहता है, तो थोड़ा ज्यादा आसान लगता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, आपको लेक्चर जो है वो मिल जाएगा, इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और कोचिंग के ऐप पे भी मिल जाएगा। बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, आपका होमवर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा आज, ठीक है। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।